नमस्कार। हमारा आज का विषय है प्रसिद्ध एकांकीकार लक्ष्मी नारायण लाल एवं उनकी एकांकी कालपुरुष और अजंता की नर्तकी। लक्ष्मी नारायण लाल छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध एकांकीकार है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि छायावादोत्तर काल के एकांकीकारों में ये उन गिने चुने एकांकीकारों में से एक है जिन्होंने एकांकी विधा को गंभीरता से लिया। आज़ादी के बाद के साहित्य में इनका नाम अपनी ताज़ा अनुभूतियों, विषय की विविधता, अनुभव संपन्न ठोस दृष्टि और गतिशील सामाजिक संदर्भों के यथार्थ को समझने वाली वैचारिक सतर्कता के कारण शीर्ष पर रहा है। लक्ष्मी नारायण लाल ने रचनाशीलता के प्रति अपनी संपूर्ण निष्ठा निरंतर दिखाई है। इन्होंने संस्मरण, शोध, समीक्षा, निबंध, लेख, कथा कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। सभी विधाओं को इन्होंने समृद्ध किया है। इनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाज़ा। इनकी जो एकांकियाँ हैं वे रोचक और पठनीय होने के साथ साथ इनके जो कथ्य हैं वे सामाजिक सरोकार, वैचारिक सुलझापन और मूल्यगत सफाई आदि मांगों को बहुत ही सादगी के साथ पूरा करते हैं। इनकी एकांकियों में सामाजिक जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। ये सामाजिक जीवन के एक प्रकार से जीवंत दस्तावेज हैं। समस्याओं का तर्कपूर्ण सूक्ष्म समाधान इनकी एकांकियों की एक बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने जो समस्याएं उठाई है उनके तर्कपूर्ण सूक्ष्म समाधान भी प्रस्तुत किए हैं। रंगमंचीय सार्थकता इनकी एकांकियों की प्रमुख विशेषता है, अर्थात इनके सभी एकांकी रंगमंच पर सफलतापूर्वक खेले जा सकते हैं। रंगमंच पर उनका सफलतापूर्वक मंचन किया जा सकता है। वैचारिक सुलझापन इनकी सभी एकांकियों में दिखाई देता है। इनके विचार स्पष्ट हैं, उनमें कोई उलझाव नहीं है। सहज, सरल, स्पष्ट, दुविधा रहित अभिव्यक्ति और एक विशेष प्रकार की ताजगी है इनकी एकांकियों में, जो पाठकों को सहज ही आकर्षित कर लेती है। इनके जो एकांकी है उनमें मध्यवर्गीय जीवन की मनस्थितियों को विविध कोणों से विश्लेषित किया गया है। ये जनजीवन से गहरे जुड़े रहे हैं और इसी जुड़ाव के कारण जीवन की विसंगतियों पर इनके प्रहार बहुत ही तीखे हैं। जनजीवन से जुड़े रहने के कारण इन्होंने समाज की विडंबनाओं, विसंगतियों, समस्याओं पर जो प्रहार किए हैं उनमें बहुत तीखापन है, बहुत तीक्ष्णता दिखाई देती है। इन्होंने अपने एकांकियों में, नाटकों में पौराणिक आख्यानों और मिथकों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है। लेकिन आख्यानों और मिथकों का प्रयोग होने के बावजूद इनकी जो दृष्टि है उससे वर्तमान कभी ओझल नहीं हुआ है। वर्तमान पर इनकी खास दृष्टि रही है और इसीलिए इनकी कृतियाँ जो है, इनके एकांकी जो है, सामाजिक जीवन के यथार्थ के जीवंत दस्तावेज बन पाए हैं।
जो हमारा आज का विषय है, इनकी एकांकी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। यह डॉक्टर लाल की प्रसिद्ध एकांकी है जो मानव मन की गहराइयों की पड़ताल करती है। एकांकी का प्रमुख पात्र है अनूप। उसका विवाह प्रभा नाम की लड़की से हुआ है। प्रभा अपूर्व सुंदरी है, बहुत सुंदर है, और इसीलिए अनूप उसे अजंता की नर्तकी कहता है, अजंता की नर्तकी कहकर पुकारता है। प्रभा कहती है कि तुम मुझे अजंता की नर्तकी मत कहा करो, क्योंकि नर्तकी का काम है नाचना, और अगर उसके नाचने में ज़रा भी चूक हुई तो राजा उसे सज़ा दे देगा, क्योंकि जो अजंता की नर्तकी है उसको राजा ने सज़ा दे दी थी। हास परिहास में इस प्रकार की बातें होती रहती है और उनका सुखद वैवाहिक जीवन सामने दिखाई देता है। प्रभा के विवाह पूर्व के जीवन से एक घटना जुड़ी हुई है। विवाह से पूर्व उसका सहपाठी हजारी लाल नामक युवक उसे कोई प्रदर्शनी दिखाने के लिए घर से बाहर ले गया और 3 दिन तक वह लौट कर नहीं आई, अर्थात 3 दिन तक घर से बाहर प्रभा हजारी लाल के साथ रही। यह जो घटना है जो उसके जीवन के साथ जुड़ी हुई है, यह उसके आज पर बुरा प्रभाव डालती है। जो अनूप है, एक दिन उसका दोस्त आता है मुनि, और वह अनूप से हजारी लाल और प्रभा से लेकर हजारी लाल और प्रभा से जुड़ी हुई कुछ बातें अनूप को बताता है। ये बातें सुन करके अनूप का मन प्रभा की तरफ से बदल जाता है, और प्रभा भी जब अनूप और मुनि की फुसफुसाहट भरी आवाज़ में बातें सुनती है तो उसका मन भी अनूप के प्रति खट्टा हो जाता है। अनूप और प्रभा दोनों भीतर ही भीतर इस बात से दूर हो जाते हैं। प्रभा जो पूरे मन से इस घर को, अनूप को अपनाए हुए हैं। अनूप एक अंधी भिखारिन का पुत्र है। इस बात का बिल्कुल ख्याल किए बगैर प्रभा ने अपने घर परिवार को त्याग करके अनूप से विवाह किया और अनूप को पूरे मन से अपनाया, उस पर अपना खूब प्रेम न्योछावर किया। प्रभा एक खुले विचारों की लड़की है और वह सारी बातें स्पष्ट रूप से अनूप से बता देती है। हजारी लाल प्रसंग के बारे में भी वह अनूप से कुछ छिपाती नहीं है, लेकिन जैसे ही मुनि आता है और मुनि के साथ अनूप की बात होती है, अनूप का व्यवहार प्रभा के प्रति बदल जाता है। इस बात से प्रभा के मन को बहुत ठेस लगती है और वह अनूप का घर छोड़कर जाने को तैयार हो जाती है। अनूप बाहर गया हुआ है और प्रभा घर छोड़कर जाने की तैयारी में है। तभी सामने से मुनि आता हुआ दिखाई देता है। मुनि को देख करके प्रभा का क्रोध बढ़ जाता है और वह उसकी तरफ पिस्टल तान लेती है। पिस्टल तानने से जो मुनि है वह घबरा जाता है, लेकिन प्रभा जो है अपने इरादे पर पक्की रहती है। वह अनूप का घर छोड़कर
जाने की तैयारी में है और अंत में वह जाने का निर्णय ले लेती है। अनूप उसके सामने गिड़गिड़ाता है, दया की भीख मांगता है, लेकिन प्रभा जो है एक भी बात नहीं सुनती। वह उससे प्रभा जो है अनूप से हमेशा के लिए मुक्ति लेकर के उसका घर छोड़कर चली जाती है। प्रस्तुत एकांकी के बारे में, इसके कथानक के बारे में, इसकी कथा के बारे में विस्तार के साथ में अगले वीडियो में बात करेंगे।